बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हदीस के लिए जाना। कसीर इब्ने कैस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास दमिश्क की मस्जिद में बैठा हुआ था। एक शख्स उनकी खिदमत में आया और कहा कि मैं मदीना मुनव्वरा से सिर्फ एक हदीस की वजह से आया हूँ। मैंने सुना है कि वो आपने हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, कोई और तिजारती काम नहीं था? उन्होंने कहा कि नहीं। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर पूछा कि कोई दूसरी गर्ज तो न थी? कहा नहीं, सिर्फ हदीस ही मालूम करने के लिए आया हूँ। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स कोई रास्ता इल्म हासिल करने के लिए चलता है, अब ताला शानहू उसके लिए जन्नत का रास्ता सहल यानी आसान फरमा देते हैं, और फरिश्ते अपने पर तालिब इल्म की खुशनुदी के वास्ते बिछा देते हैं, और तालिब इल्म के लिए आसमान जमीन के रहने वाले इस्तिग़फ़ार करते हैं, हत्ता कि मछलियां जो पानी में रहती हैं वो भी इस्तिग़फ़ार करती हैं। और आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसा कि चांद की फजीलत तमाम सितारों पर है। और उलमा अंबिया के वारिस हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी को दीनार और दिरहम का वारिस यानी माल का वारिस नहीं बनाते, बल्कि इल्म का वारिस बनाते हैं। जो शख्स इल्म को हासिल करता है वो एक बड़ी दौलत को हासिल करता है। फ़ायदा अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फुक़हाए सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में है। हकीमुल उम्मत कहलाते हैं। फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के वक्त में तिजारत किया करता था। मैंने मुसलमान होने के बाद चाहा कि तिजारत और इबादत दोनों को जमा करूं, मगर दोनों इकट्ठी न रह सकी तो मुझे तिजारत छोड़ना पड़ी। अब मेरा दिल ये भी गवारा नहीं करता कि बिल्कुल दरवाजे पे ही पर दुकान हो, जिसकी वजह से एक भी नमाज फौत न हो न छूटे, और रोजाना 40 दीनार का नफा हो, और मैं उन सबको सदका कर दूं। किसी ने पूछा कि ऐसी तिजारत से क्यों खफा हुए कि नमाज भी न जाए और इतना नफा रोजाना का अल्लाह के रास्ते में खर्च हो, फिर भी पसंद नहीं करते? फरमाया, हिसाब तो देना ही पड़ेगा। तो अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी फरमाते हैं कि मुझे मौत से मोहब्बत है, अपने मौला से मुलाकात के शौक में, और फक्र से मोहब्बत है तवाज़ु के वास्ते, और बीमारी से मोहब्बत है गुनाह धुलने के वास्ते, उससे गुनाह माफ होते हैं। ऊपर के किस्से में एक हदीस की खातिर इतना तवील सफर किया है। इन हजरात के यहाँ हदीस हासिल करने के लिए सफर करना कुछ अहम नहीं था। एक एक हदीस सुनने और मालूम करने के लिए दूर दूर का सफर तय कर लेना इन हजरात को बहुत सहल था, बहुत आसान था। शाबिर रहमतुल्लाह अलैह एक मशहूर मुहद्दिस हैं, कूफा के रहने वाले हैं। अपने किसी शागिर्द को एक मरतबा हदीस सुनाई और फरमाया कि ले, घर बैठे मुफ्त मिल गई, वरना इससे कम के लिए भी मदीना मुनव्वरा का सफर करना पड़ता था। कि इब्तिदा में हदीस का मखजन यानी जो हदीसें जहाँ जमात रहती थी वो मदीना तय्यबा ही था। इल्मी शगफ रखने वाले यानी इल्म का शौक रखने वाले हजरात ने बड़े बड़े तवील लंबे लंबे सफर इल्म की खातिर इख्तियार फरमाए हैं। सईद इब्न मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह जो एक मशहूर ताबी हैं, कहते हैं कि मैं एक एक हदीस की खातिर रातों और दिनों पैदल चला। इमामुल अइम्मा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह शव्वाल हिजरी सन 194 में पैदा हुए और हिजरी सन 205 यानी 11 साल की उम्र में हदीस पढ़ना शुरू की थी। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की सब तसानीफ सब किताबें बचपन ही में हिफ्ज कर ली थी। अपने शहर में जितनी अहादीस मिल सकी उनको हासिल करने के बाद हिजरी सन 216 में सफर शुरू किया। वालिद का इंतकाल हो चुका था, इस वजह से यतीम थे। वालिदा सफर में साथ थी। उसके बाद बल्ख, बगदाद, मक्का मुकर्रमा, बसरा, कूफा, शाम, अस्कलान, हिम्स, दमिश्क इन शहरों में गए और हर जगह जो जखीरा हदीस का मिल सका हासिल फरमाया, और ऐसी नौ उम्री में उस्ताद हदीस बन गए थे कि मुंह पर दाढ़ी का एक बाल भी नहीं निकला था। कहते हैं कि मेरी 18 बरस की उम्र थी जब मैंने सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और ताबीईन के फैसले तस्नीफ किए। हाशिद रहमतुल्लाह अलैह और उनके एक साथी कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हम लोगों के साथ उस्ताद के पास जाया करते, हम लोग लिखते और बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वैसे ही वापस आ जाते। हमने कई रोज गुजर जाने पर उनसे कहा कि तुम वक्त जाया करते रहते हो। वो चुप हो गए। जब कई मर्तबा कहा तो कहने लगे कि तुमने देख ही कर दिया यानी तंग कर दिया, परेशान कर दिया, लाओ तुमने क्या लिखा है। हमने अपना मजमूए हदीस निकाला जो 15,000 हदीसों से ज्यादा मिकदार में था। उन्होंने उन सबको हिफ्ज सुना दिया। हम दंग रह गए।